ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांश मांडवी। मांडवी ये राजा जनक के भाई कुशध्वज की कन्या थी। जिस समय सीता उर्मिला और श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण क्रमशः श्री राम लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने किया, उसी समय उनका पाणी ग्रहण श्री राम के अनन्य भक्त भरत जी ने किया था। उनकी अपने इनकी अपने पति चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा, सीता के प्रति अद्भुत प्रीति तथा श्री राम के चरणों में अलौकिक भक्ति थी। ये अपनी सेवा तथा सद्व्यवहार से ससुर कुल में सबको सदा संतुष्ट रखती थी। इनके जीवन में स्वार्थ का लेश भी नहीं था। ये निश्चल सद सधर्म परायण सधर्म परायण संयमी एवं पति चरणानुरागामिनी थी। कैकई ने महाराज दशरथ से श्री राम के लिए अरण्यवास का वरदान मांगा तो ये लज्जा और ग्लानि में से भर गई। इन्होंने सोचा, जिन कमल लोचन श्री राम के लिए हमारे सर्वस्व सदा प्रस्तुत रहता है हमारा सर्वस्व सदा प्रस्तुत रहता है, और जिन सुरमुनि पूजित श्री राम के बिना पति देव भरत जी अपना जीवन धारण नहीं कर सकते, उनके अरण्य गमन से हम पर बड़ा लांछन लगेगा। आंतरिक पीड़ा तो अलग रही, यह कलंक अमिट रहेगा। पर जब भरत जी ने नैनियाल से लौटकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट के लिए प्रस्थित हुए, तब इनका भी हल्का हुआ। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के वन गमन और ससुर के प्राणांत से ये अत्यंत व्याकुल हो गई थी, छटपटाती रहती थी। शत्रुघ्न भरत जी चित्रकूट से लौटे तो नंदीग्राम में श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके कंद असन बलकल बसन श्री राम लक्ष्मण की ही भांति तपो में जीवन व्यतीत करने लगे। शत्रुघ्न जी इन उनकी सेवा में रहते थे। इस प्रकार मांडवी भी पति के समीप रहने पर भी उनसे दूर एकांत जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका समय भी निरंतर पूजन भजन पूजन में लग रहा था। दुख के दिन बीते। रावण वध पर प्रभु सीता और लक्ष्मण सहित सकुशल लौटे। भरत जी भी नंदीग्राम से आकर राज्य भवन में रहने लगे। मांडवी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, तक्ष और पुष्कल। मांडवी के दोनों पुत्र परम पराक्रमी एवं अद्भुत योद्धा थे। अश्वमेध यज्ञ के समय शत्रुघ्न के साथ पुष्कल भी गए थे और उन्होंने कुशलता पूर्वक अश्व की रक्षा की। तक्ष और पुष्कल ने अपने पिता भरत के साथ केकई देश में 3 करोड़ गंधर्वों को रण में पराजित कर सिंधु नदी के दोनों ओर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सिंधु देश में तक्ष के नाम पर तक्षशिला नगर बसा एवं गंधार अफगानिस्तान देश में पुष्कल के नाम पर एक प्रसिद्ध पुरी बसाई गई, जिसका नाम पुष्कलावती है पुष्कलावती था। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री लक्ष्मण और देवी उर्मिला। रामायण में राम सेवाव्रती लक्ष्मण जी का तथा उनकी धर्म पत्नी उर्मिला देवी जी का चरित्र बड़ा ही अनुपम है। लोग कहेंगे कि उर्मिला के चरित्र का तो रामायण में कहीं वर्णन ही नहीं है, फिर वह अनुपम कैसे हो गया। वास्तव में उनके चरित्र के संबंध में कवि का मनोवलंबन ही चरित्र की परम उच्चता का सूचक है। उनका चरित्र इतना महान त्यागपूर्ण है कि कवियों की लेखनी उसका चित्रण करने में अपने को असमर्थ पाती है। पिताजी श्री राम के साथ वन जाने के लिए
आग्रह करती हैं और न ले जाने पर प्राण परित्याग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। यद्यपि ऐसा करना उनका अधिकार था और इसीलिए श्री राम अपने पहले वचनों को पलटकर उन्हें साथ ले गए। श्री राम ने तो सीता जी को घर नैहर में रहने का उपदेश दिया था, पर वह तो लोक शिक्षा, सती पतिव्रता के परम आदर्श की स्थापना और पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य की सत्य शिक्षा के लिए था। वास्तव में सीता को श्री राम जी वन में ले जाना ही चाहते थे, क्योंकि उनके गए बिना रावण अपराधी नहीं होता और ऐसा हुए बिना उसकी मृत्यु असंभव थी। तो अवतार धारण का एक प्रधान कार्य था। श्री सीता जी साक्षात जगन्नायिका जगनायिका और श्री राम सचिदानंद घन जगदीश्वर थे। वे उनसे अलग कभी रह ही नहीं सकती। केवल पातिव्रत्य का ही बात होती तो सीता जी भी शायद उर्मिला की भांति अयोध्या में रह जाती। उर्मिला सीता जी की छोटी बहन थी। परम पतिव्रता थी। बड़ी बहन सीता जी जैसे अपने स्वामी श्री राम के अनुव्रता और सेवाव्रत धारिणी थी, वैसे ही उर्मिला भी थी। वे भी सीता की भांति ही साथ जाने के लिए प्रेमाग्रह कर सकती थी, परंतु उनके घर रहने में ही श्री राम काज में सुविधा थी, जिसमें जिसमें सेवा सेवक बनकर रहना उनके पति का एकमात्र धर्म था और जिसमें उर्मिला पूर्ण सहमत और सहायक थी। इंद्रजीत मेघनाथ को वरदान था कि जो महापुरुष लगातार 12 वर्ष तक फल मूल खाएगा, निद्रा का त्याग करेगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसी के हाथों से मेघनाथ का मरण होगा। इसीलिए जैसे रावण वध के कारण बनने के लिए सीता जी का श्री राम लीला में सहयोगिनी बनकर वन जाना आवश्यक था, वैसे ही लक्ष्मण जी का भी राम लीला में शामिल होने के लिए तीव्र महाव्रत पालन पूर्वक मेघनाथ वध के लिए वन जाना आवश्यक था। और ठीक उसी तरह उर्मिला उर्मिला जी को भी रामलीला को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ही जो दंपति के जीवन का व्रत था, घर पर रहना आवश्यक था। उर्मिला जी साथ जाती तब भी लक्ष्मण जी का महाव्रत पालन होना कठिन था और वे घर पर रहते तब भी तब तो कठिन था ही। यह बात श्री लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को अवश्य समझा दी होगी और महान विभूति होने के कारण वे इस बात को समझती ही होंगी। इसी से उन्होंने पति के साथ जाने के लिए एक शब्द भी न कहकर आदर्श पातिव्रत धर्म का वैसा ही पालन किया जैसा श्री सीता जी ने साथ जाने के लिए प्रेमाग्रह करके किया था। घर रहने में ही पति श्री लक्ष्मण जी का सेवा धर्म संपन्न होता है। जिन श्री राम की सेवा के लिए लक्ष्मण जी अवतीर्ण हुए थे, वह सेवा कार्य इसी में सफल होता है। यह बात जानने के बाद आदर्श पतिव्रता देवी उर्मिला कैसे कुछ कह सकती थी। वे आजकल की भांति भोग की भूखी तो थी ही नहीं, पति की धर्म रक्षा में सहायक होना ही पत्नी का धर्म है। इस बात को वे खूब समझती थी और यही उर्मिला जी ने किया। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण बड़े निष्ठुर थे। राम तो सीता को साथ ले गए, परंतु लक्ष्मण ने तो उर्मिला से बात तक नहीं की। पर वे क्या बात करते, वे इस बात को खूब जानते थे कि मेरा और मेरी पत्नी का एक ही धर्म है। मेरे धर्म पालन में मदद प्राणा कर्तव्य प्राणा परायणा प्रेममयी
उर्मिला को सदा ही बड़ा आनंद मिलता है। वह धर्म के लिए सानंद मेरा बिछो सह सकती है। जनकपुर से ब्याह कर आने के बाद 12 वर्षों में लक्ष्मण जी की अनुगामिनी सती उर्मिला ने अपना राम सेवा धर्म निश्चय कर लिया था। उसी निश्चय के अनुसार पति को राम सेवा में भेजने के लिए वीरांगना उर्मिला भी उसी प्रकार सम्मत और प्रसन्न थी जैसे लक्ष्मण माता वीर प्रसन्नी देवी सुमित्रा जी प्रसन्न थी। धर्मपरायणा वीरांगनाएं अपने पति पुत्रों को हंसते हंसते रणांगण में भेजा ही करती हैं, वैसे ही यहाँ सुमित्रा और उर्मिला ने भी किया। अवश्य ही उर्मिला कुछ बोली नहीं, परंतु यहाँ न तो बोलने का अवकाश था और न धर्म नित्य हार्दिक सम्मति होने के कारण बोलने की आवश्यकता ही थी, और तथा न मर्यादा ही ऐसी आज्ञा देती थी। सेवा धर्म में तत्पर निस्वार्थ सेवक को तुरंत करने योग्य प्रबल मनचाहा सेवा कार्य सामने आ पड़ने पर सलाह मशवरे के लिए न तो अवकाश ही रहता है और न उनकी सहधर्मिणी पत्नी भी इससे दुख मानती है, क्योंकि वह अपने पति की स्थिति में से भली भांति परिचित होती है और उसके प्रत्येक त्यागपूर्ण महान कार्य का अनुमोदन करना ही अपना धर्म समझती है। यह बात और है, सेवक परतंत्र होता है। स्वामी श्री राम तो स्वतंत्र थे। वे अपने साथ जानकी जी को ले गए, परंतु परतंत्र सेवा परायण लक्ष्मण भी यदि उर्मिला को साथ ले जाना चाहते तो यह अनुचित होता। उन्हें राम जी की सम्मति लेनी पड़ती। श्री राम जी जहाँ वन में सीता जी को साथ ले जाने में ही आपत्ति करते थे, वहां वे उर्मिला को साथ ले जाने में कैसे सहमत होते। जो कार्य स्वामी की रुचि के प्रतिकूल हो, उसकी कल्पना भी सच्चे सेवक के चित्त में उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी प्रकार पति की रुचि के प्रतिकूल कल्पना सती पतिव्रता पत्नी के हृदय में नहीं उठ सकती। उर्मिला परम पतिव्रता थी। लक्ष्मण इसको जानते थे। धर्म पालन में उनकी चीर सम्मति उन्हें प्राप्त थी। एक बात यह भी है कि लक्ष्मण जी सेवा के लिए वन जाना चाहते थे, सैर के लिए नहीं। पत्नी को साथ ले जाने से उसकी देखभाल में भी उनका समय जाता तथा दो स्त्रियों के संभालने का भार श्री राम पर पड़ता। सेवक सेवक अपने स्वामी को संकोच में कभी नहीं डाल सकता। लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों ही इस बात को जरूर समझते थे, अतएव उन्होंने कोई निष्ठुरता का बर्ताव नहीं किया। प्रत्युक्त इसी में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों की सच्ची महिमा है। वनवास में लक्ष्मण जी के व्रत पालन का महत्व देखिए। वे दिन रात श्री सीताराम के पास रहते हैं। कंद मूल फल ला देना, पूजा की सामग्री जुटा देना, आश्रम को झाड़ना बुहारना, वेदिका पर चौका लगा देना, श्री सीताराम की रुचि के अनुसार उनकी हर प्रकार की सेवा करना और दिन रात सजग रहकर वीरासन से बैठे राम में मन लगाए राम नाम जपते हुए पहरा देना ही उनका कार्य है। वे अपने कार्य में बड़े ही तत्पर हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पता तो इसी से लग जाता है कि माता सीता की सेवा में सदा प्रस्तुत रहने पर भी उन्होंने उनके चरणों को छोड़कर अन्य किसी अंग का कभी दर्शन नहीं किया। यह बात इसी से सिद्ध है कि लक्ष्मण जी सीता जी के गहनों को पहचान नहीं सके। वह रावण श्री सीता जी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब उन्होंने पहाड़ पर बैठे हुए वानरों के दल में कुछ गहने डाल दिए थे। श्री राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जब
हनुमान जी की प्रेरणा से सुग्रीव के पास पहुंचे। तब सुग्रीव ने श्री राम को वह गहने दिखाए दिखलाए। श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी बोले, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। स्वामिन, मैं इन केयूर और कुंडलों को नहीं पहचानता। मैंने तो स्वामी, मैं इन केयूर और कुंडलों को नहीं पहचानता। मैंने तो प्रतिदिन चरण वंदन में के समय माता जी के नुपुर देखे हैं, अतः उन्हें पहचान सकता हूँ। आजकल के देवरों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी के इस महान व्रत पर श्री राम का बड़ा भारी विश्वास था। इस बात का पता इसी से लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को अकेले बेधड़क छोड़ देते थे। जब खरदूषण भगवान के साथ युद्ध के लिए आए थे, तब श्री राम ने जानकी जी को लक्ष्मण जी की संरक्षणता के में एकांत गिरि गृहवा में भेज दिया था। राम बोलाई अनुज सन कहा, ले जानकी जाहू गिरि कंदर। माया मृग को मारने के समय भी सीता के पास आप लक्ष्मण जी को छोड़ गए थे, और निर्वासन के समय भी लक्ष्मण जी को सीता के साथ भेजा था। लक्ष्मण जी का सेवा व्रत तप पूर्ण था। उन्होंने 12 साल तक लगातार श्री राम सेवा में रहकर कठिन तपस्या की। इसी कारण वे मेघनाथ को मारकर राम काज में सहायक बन सके थे। तपस्या में उनका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि वे श्री राम को छोड़कर दूसरी बात न तो जानते थे और न जानना चाहते ही थे। इन्होंने स्वयं कहा है, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहहु स्वभाव नाथ पति आहू। जह लगी लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशी, ताही कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री शत्रुघ्न। श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र भी अपने ढंग का निराला ही है। वाल्मीकि रामायण में श्री शत्रुघ्न जी को भी भगवान विष्णु का ही अंश अवतार माना गया है, परंतु उनके चरित्र में यही सिद्ध होता है कि आप श्री राम के दासानुदासों में अग्रगण्य थे। श्री शत्रुघ्न जी मौन कर्मी, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय विरागी, सरल, तेज पूर्ण, गुरुजन के अनुगामी और वीर थे। श्री रामायण में इनके संबंध में विशेष विवरण नहीं मिलता, परंतु जो कुछ मिलता है उसी से उनकी महत्ता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। आप बाल्यकाल से ही सदा भरत जी के साथ रहते थे, अतः श्री भरत जी का और इनका चरित्र साथ ही चलता है। इसीलिए रामायण में इनके विषय में कोई विशेष बात अलग नहीं कही गई है। इनके गुण और चरित्रों का अनुमान भरत के व्यवहार से लगा लेना चाहिए। बाल कांड में इनके प्रेम का वर्णन करते हुए कहा गया है, जैसे लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर श्री राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे चलते थे, उसी तरह वे लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। जनकपुर में सब भाइयों का विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद वहां से लौटकर अयोध्या आने के कुछ ही दिन पश्चात भरत जी को उनके मामा युधाजीत अपने देश ले जाने लगे। तब शत्रुघ्न जी भी उनके साथ ही ननिहाल गए। उस समय भरत जी के प्रेम में उन्होंने माता पिता, भाई बंधु और नव विवाहिता स्त्री का कुछ भी मोह न करके भाई भरत के साथ रहना ही अपना परम कर्तव्य समझा। फिर अयोध्या से बुलावा जाने पर भरत जी के साथ ही वे लौट आए। अयोध्या पहुंचने पर माता कैकेयी के द्वारा पिता के मरण और लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम के वनवास का समाचार सुनकर उनको भी बड़ा भारी दुख हुआ। भाई लक्ष्मण के शौर्य से आप परिचित थे, अतः उन्होंने शोकपूर्ण हृदय से बड़े आश्चर्य के साथ भरत जी से कहा, आर्य, जो दुख के समय आत्मीय व्यक्तियों की
तो बात ही क्या, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, वे ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी पत्नी के साथ वन में भेज दिए गए। यह कितने दुख की बात है। जो भाई लक्ष्मण जी बड़े ही बलवान और पराक्रमी भी हैं, उन्होंने माता पिता का निग्रह करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं मुक्त कर दिया। इस प्रकार बातें हो रही थी। श्री शत्रुघ्न जी दुख और क्रोध में भरे थे। उसी समय राम विरह व्याकुल एक द्वारपाल ने सूचना दी कि राजकुमार, जिस क्रूरा पापिनी मंथुरा के षड्यंत्र से श्री रामचंद्र वन भेजे गए हैं, वह वस्त्राभूषणों से सज धज कर खड़ी है। यह सुन शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। वे मंथरा की चोटी पकड़कर उसे आंगन में घसीटने लगे। यह देखकर कुब्जा की अन्य सहेलियों ने सोचा कि दयामयी कौशल्या की शरण गए बिना शत्रुघ्न हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अतः वे तुरंत ही दौड़कर कौशल्या जी के पास चली गई। कैकई उसे छुड़ाने के लिए आई तो शत्रुघ्न ने उन्हें भी फटकार दिया। आखिर भरत ने आकर शत्रुघ्न को समझाया कि स्त्री जाति अवध्य मानी गई है, और यह भी कहा, भाई, यदि कहीं कुबड़ी तुम्हारे हाथ से मारी गई तो इस घटना को जानते ही धर्मात्मा श्री राम तुमसे और मुझसे भी निश्चय ही बोलना छोड़ देंगे। भरत जी की इस बात को सुनकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। यह प्रसंग में समझने की पहली बात तो यह है कि श्री राम की धर्म नीति में स्त्री जाति का कितना आदर था, जिससे कि वे हर हालत में अवध्य मानी जाती थी। दूसरी यह कि शोकाकुल भरत ने ऐसी परिस्थिति में भी अपने छोटे भाई को समझाकर अधर्म से रोका। तीसरी यह कि क्रोधातुर होने पर भी शत्रुघ्न ने तुरंत ही बड़े भाई की बात मान ली। इसके बाद श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी जब वन में जाने लगे, तब शत्रुघ्न भी साथ गए। चित्रकूट के पास पहुंचकर भरत जी आज्ञा से वे श्री राम की पर्णकुटी ढूंढने लगे। तब भरत जी श्री राम जी को देखकर उनकी ओर दौड़े। तब राम दर्शानुत्सुक उत्सुक शत्रुघ्न भी उनके पीछे पीछे पहुंचे। वहां कवि ने कहा, शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों की वंदना की। उन दोनों को हृदय से लगाकर श्री राम भी आंसू बहाने लगे। इस उसके बाद शत्रुघ्न भाई लक्ष्मण और सीता जी से भी बड़े प्रेम से मिले। सब लोग इकट्ठे हुए, बातचीत आरंभ हुई। वहां श्री राम और भरत के संवाद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का कोई काम ही नहीं था। शत्रुघ्न जी ने तो अपना जीवन राम सेवक श्री भरत जी को अर्पण कर रखा था। अतः उनके विषय में जो कुछ कहना होता, वह स्वयं भरत ही कह देते। पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटते समय दोनों भाई फिर श्री राम की प्रदक्षिणा और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे मिले। लक्ष्मण की भांति शत्रुघ्न का भी स्वभाव तेज था। कैकई के प्रति उनके मन में रोष था। श्री राम इस बात को जानते थे। इस कारण विदा करते समय श्री राम ने शत्रुघ्न को वात्सल्य भाव से शिक्षा देते हुए कहा, रघुनंदन शत्रुघ्न, निश्चय ही तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, तुम माता कैकई की सेवा करना, उन पर कभी क्रोध न करना। इससे भी पता चलता है कि शत्रुघ्न जी का श्री राम में कितना प्रेम और भक्ति भाव था। इसके बाद शत्रुघ्न जी भरत के साथ अयोध्या लौटकर बराबर उनके आज्ञा अनुसार राज्य और परिवार की सेवा करते रहे। शत्रुघ्न जी हर हालत में भरत के पास रहकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते थे। भरत जी के मन में भी शत्रुघ्न पर बड़ा भरोसा था। इसी कारण वे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य के लिए शत्रुघ्न को ही आज्ञा देते थे। इसके बाद श्री राम के लौट कर आने तक
शत्रुघ्न जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती। श्री हनुमान जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार मिलने पर भरत जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ही श्री राम की अगवानी का और नगर को सजाने का तथा राजमार्ग और अन्य सब रास्तों को ठीक कराने का प्रबंध किया। श्री राम का राज्यभिषेक होने के बाद भी आप श्री भरत जी के साथ साथ ही श्री राम का सेवा कार्य किया करते थे। भाई के नाते श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न पर भरत का समान अधिकार होने पर भी श्री भरत जी अपना काम शत्रुघ्न से ही करवाते थे। सीता वनवास के बाद एक दिन बहुत से ऋषियों ने श्री राम के पास आकर लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। इस पर श्री राम ने उनको आश्वासन दिया और सभा में यह प्रस्ताव रखा कि लवणासुर को मारने के लिए कौन जाएगा। किसी को आज्ञा दी जाए, भरत को या शत्रुघ्न को, किसको आज्ञा दी जाए। यह सुनकर भरत जी ने कहा कि मुझे आज्ञा मिले, मैं लवणासुर को मार डालूंगा। भरत की बात सुनकर शत्रुघ्न जी ने अपने आसन से खड़े होकर श्री राम को प्रणाम करके कहा, रघुनाथ जी, मजले भाई भरत जी ने तो पहले आपके बहुत कार्य किए हैं, क्योंकि इन्होंने आपके वियोग का संताप हृदय में रखकर भी आपके न रहने पर आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अयोध्या का पालन किया है। राजन, महायशस्वी भरत जी ने नंदी ग्राम में तृण की शैया पर शयन कर और फल मूल का भोजन करके जटा और चीर धारण किए हुए आपके वियोग काल को व्यतीत किया है। इस प्रकार के दुखों का अनुभव करने के अनंतर इस समय मुझ दास के रहते हुए इनको पुनः यह लवणासुर वध का परिश्रम नहीं मिलना चाहिए। शत्रुघ्न जी के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भाई यही हो, तुम ही मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं मधु दैत्य के सुंदर नगर पर तुम्हारा राज्यभिषेक करता हूँ। महाबाहो, यदि तुम भरत को कष्ट देना नहीं चाहते तो अच्छी बात है, भरत को यहीं रहने दो। तुम भी बड़े विद्वान, शूरवीर और नगर बसाने में समर्थ हो। यदि तुम्हें मेरी बात का पालन करना है तो धर्म पूर्वक वहां का राज्य का वहां के राज्य का शासन करो। फिर तुमको मेरी इस आज्ञा के विरुद्ध कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ी लज्जा हुई और वे मंद स्वर से बोले, राजन, बड़े भाई भरत के रहते हुए मुझ छोटे का राज्याभिषेक कैसे हो सकता है। इस कार्य में मुझे अधर्म की प्रतीति होती है। इधर मुझे आपकी आज्ञा का पालन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महाभाग आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने करना भी घोर पाप है। वीर, यही बात मैंने आपसे और वेद शास्त्रों से भी सुन रखी है। अतः पूज्य भाई भरत जी के लवणासुर को मारने की बात स्वीकार कर लेने के बाद फिर मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहिए था। मैंने ये बहुत ही अविचारपूर्ण दुर्वचन कह डाले कि लवणासुर को मैं मारूंगा। पुरुष श्रेष्ठ, इसी दुरुक्ति का ही फल यह राज्यभिषेक रूप दुर्गति मुझे मिली है। बड़े भाई की आज्ञा हो जाने पर फिर उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य करना अधर्म युक्त और परलोक में के विरुद्ध है। इसीलिए रघुवर, मैं दोबारा कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। मैं आपके इच्छानुसार करने को तैयार हूँ। कैसा सुंदर त्याग है। श्री राम के वियोग में राज्य प्राप्ति को आप दुर्गति समझते हैं। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। साधकों को इसी बात पर विशेष ध्यान
देना चाहिए। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी ने लवणासुर पर चढ़ाई की। उस समय श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर को मारने की युक्ति बतलाई और रास्ते में खर्च के लिए बहुत सा धन और बड़ी भारी सेना उनके साथ देकर उन्हें विदा किया। रास्ते में जाते समय शत्रुघ्न जी एक रात श्री वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे। उसी रात्रि में श्री सीता जी की कोख से कुश लव इन दो यमज जोड़ जोड़ जोड़ले पुत्रों का जन्म हुआ था। इसलिए वह रात्रि भी शत्रुघ्न जी के लिए बड़ी ही आनंददायिनी हुई। इसके बाद शत्रुघ्न जी वहां से चलकर रास्ते में 7 दिन ठहरते ठहरते यमुना किनारे च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां च्यवन ऋषि से लवणासुर की दिनचर्या और उसके बल पराक्रम की जानकारी प्राप्त की। फिर जब लवणासुर अपने घर से आहार के लिए वन में निकल गया, तब उसके लौटने से पहले ही शत्रुघ्न जी ने जाकर उसके नगर का द्वार रोक लिया। शत्रुघ्न को देखकर लवणासुर कहने लगा, इससे क्या होगा नराधम? इस तरह के हजारों मनुष्यों को तो मैं रोज खाता हूँ। इस पर शत्रुघ्न जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों का आपस में घोर युद्ध हुआ। अंत में शत्रुघ्न ने कान तक धनुष तान कर एक दिव्य बाण उसकी छाती में मारा। वह छाती को छेद कर पाताल में प्रवेश कर गया और फिर वापस आकर शत्रुघ्न जी के तरकश में स्थित हो गया। देवता और महर्षि गण शत्रुघ्न जी की प्रशंसा करने लगे तथा आकाश में जय जयकार की ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार लवणासुर को मारकर तथा वहीं अच्छी तरह मथुरापुरी बसाकर उसके राज्य का प्रबंध करके 12 वर्ष के बाद शत्रुघ्न जी श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां से अयोध्या की ओर लौटे। आते समय फिर शत्रुघ्न जी श्री वाल्मीकि आज ऋषि के आश्रम में ही ठहरे। वहां उन्होंने मधुर स्वर में गाए जाते हुए श्री राम चरित्र को सुना। उसे सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे रात्रि में वहीं लेटकर श्री राम के विषय में ही विचार करते रहे। उनको नींद नहीं आई। सवेरा होने पर नित्य कर्म के बाद मुनि की आज्ञा लेकर श्री राम दर्शन की उत्कंठा से वे अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के महल में आए। वहां इंद्र के समान आसन पर विराजमान श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके आज्ञानुसार मैं लवणासुर को मारकर वहां नगर बसा आया हूँ। महाराज रघुनाथ जी, ये 12 वर्ष मैंने आपके वियोग में बड़ी कठिनता से बिताए हैं। इसीलिए अब मैं आपके बिना वहां निवास करना नहीं चाहता। अतएव महापराक्रमी श्री राम जी, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मातृ विहीन बालक की भांति मैं आपसे अलग होकर बहुत दिन तक न कहीं न रहूं। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, वीर, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तुम शास्त्र धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करना तुम्हें छात्र धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करना चाहिए। समय समय पर मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री शत्रुघ्न जी ने दीन वाणी से उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर भरत और लक्ष्मण से मिलकर और सबको प्रणाम करके वे मथुरा लौट गए। इसके बाद जब भगवान परम धाम पधारने लगे, तब फिर शत्रुघ्न को बुलाया गया। तब शत्रुघ्न जी अपने पुत्रों का राज्य अभिषेक करके
अयोध्या में पहुंचे और श्री राम के पास आकर उनको प्रणाम करके गदगद वाणी से कहने लगे, महाराज रघुनाथ जी, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज अभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ। वीर, अब आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दें, क्योंकि किसी के भी द्वारा और विशेषतः मेरे जैसे अनुयायी के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो, यह मैं नहीं चाहता। अभिप्राय यह है कि मैंने आज तक आपकी आज्ञा का कभी त्याग नहीं किया है, अतः अब भी वैसा ही करना पड़े, इसकी आप ही रक्षा करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी की प्रार्थना स्वीकार की और शत्रुघ्न जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ ही साथ परम धाम पधार गए। यह श्री शत्रुघ्न जी का छोटा सा जीवन चरित्र केवल वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा गया है। इसमें दूसरी किसी रामायण से या पुराणों से कोई बात नहीं ली गई है। इस कारण संभव है कि उनके प्रेम और गुणों की समस्त बातें पाठकों के सामने न आए, परंतु इसके लिए क्षमा प्रार्थना सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति ये भी राजा जनक के भाई कुशध्वज की ही पुत्री थी। सीता, उर्मिला और मांडवी के साथ ही इनका भी विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ था। श्रुत कीर्ति जी अत्यंत सरल, सेवा परायण एवं पति प्राणा थी। ये सीता, उर्मिला और मांडवी को प्राण की तरह प्यार करती थी। इस कारण ये सभी को प्रिय थी। सभी इनकी सराहना करते थे। भरत एवं लक्ष्मण के प्रति इनके मन में आदर के भाव थे, पर श्री राम को तो ये देवतुल्य मानती थी। सास, ससुर और गुरुजन के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। ये नारी जाति के संपूर्ण उत्तम आदर्श गुणों से विभूषित थी। कैकई ने श्री राम के वनवास का वरदान मांगा, तब ये भी दुख और लज्जा से गुड़ गुड़ गड़ गई। इनके पति देव शत्रुघ्न कुमार भरत जी के अनुगामी थे, इस कारण इन पर भी लांछन आ सकता था। फलतः श्रुत कीर्ति जी अत्यंत उदास और दुखी हो गई थी। पर भरत जी और शत्रुघ्न जी के नैनिहाल से लौटकर चित्रकूट प्रस्थित होने पर वे प्रसन्न हो गई। चित्रकूट से लौटने पर जब भरत जी नंदीग्राम में तापस वेश में रहने लगे, तब शत्रुघ्न जी भी उनकी सेवा में के लिए उनके साथ बने रहे। 14 वर्ष तक पति देव भरत जी की सेवा में वनवासियों की भांति रहे, पर श्रुत कीर्ति जी ने आपत्ति नहीं की। वे घर में ही वैराग्य में जीवन व्यतीत करती हुई सर्वेश्वर प्रभु की उपासना में अपना समय व्यतीत करती। 14 वर्ष के उपरांत अनुज जानकी सहित प्रभु अयोध्या लौटे। फिर तो सबके दुख के दिन समाप्त हो गए। श्रुत कीर्ति को भी पति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय पर इनके 2 पुत्र हुए, सुबाहु और शत्रुघाती। मथुरा का शासन सूत्र सुबाहु के धर्म में हाथों में था और शत्रुघाती वैदिश नगर के नरेश हुए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शत्रुघ्न वंदना। जयति जय शत्रु करी केसरी, शत्रुघ्न शत्रुतम तुहिन घर, किरण केतु देव महिदेव मही धेनु सेवक, सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन, भुवन विख्यात भरतानुगामी, परम चर्मासी धनु बाण तुणीर धर, शत्रु संकट समय यक्त प्रणामी। जयति लवणा भू निधि कुंभ संभव महादनुज,
दर्जन वन दुरति हारी, लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण रेणु भूषित भाल तिलक भारी, जयति श्रुत कीर्ति वल्लभ दुर्लभ सुलभ, नमत नर्मद नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता, दास तुलसी चरण शरण सिदत, विभो पाहि दिनार्थ संताप आता। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। लव कुश। लोकापवाद के भय से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी सर्वथा निर्दोष साध्वी पत्नी सीता जी को लक्ष्मण के द्वारा वन में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छुड़वा दिया। उन्हें महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में अत्यंत स्नेह पूर्वक रखा। कुछ ही दिनों में उक्त आश्रम में ही भगवती सीता के गर्भ से एक साथ यमज रूप में दो पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि ने बड़े का नाम कुश और छोटे का नाम लव रखा। उनके सारे संस्कार महर्षि के संरक्षण में आश्रम में ही हुए। उपनयन संस्कार के होते ही दोनों कुमार वेदाध्ययन में प्रवृत्त हुए। कुछ ही दिनों में वे दोनों श्री राम कुमार शास्त्र एवं शस्त्र में पारंगत हो गए। ऋषि कुमारों की तपश्चर्या एवं क्षत्रिय कुमार का शौर्य, ये सभी विशिष्टताएं उनमें थी। लव कुश शारीरिक दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर थे। उनका कंठ स्वर कोमल था। वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को 7 कुंड, 500 सर्ग तथा 24 सहस्त्र श्लोकों में रचित संपूर्ण वाल्मीकि रामायण भी मुखस्थ करा दिया। लवकुश उक्त रामचरित्र को लय और स्वर के साथ जब वीणा के साथ गाते तब श्रोता मुग्ध हो जाते, ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो जाते। वे अश्वनी कुमार के समान सुंदर उसे अति सुंदर कुमार उसे वीणा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे। उन देव स्वरूप बालकों को जहां तहां मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित हो आपस में कहने लगते थे, यह चिरजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी। हम चिरजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी, किंतु गंधर्व लोक, किन्नर लोक, भूवर लोक, देवलोक के देवताओं में पाताल अथवा ब्रह्म लोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता न कभी जानी, न देखी और न सुनी ही है। इस प्रकार लवकुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने पवित्र धर्म का पालन करते हुए निवास करते थे। उन्हें जब भी अवकाश मिलता महर्षि के चरण कमलों में बैठकर संसार सागर से पार जाने का कार्य पूछते, तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्न करते और महर्षि वाल्मीकि उन्हें अत्यंत विस्तार पूर्वक समझाते थे। इस प्रकार उन दोनों बालकों का सांसारिक भ्रम मिट गया और वे अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए महर्षि के समीप रहने लगे। उस समय अयोध्या नरेश श्री राम एक पर्णशाला में रहते हुए अपनी सहधर्मिणी सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवा कर यज्ञ कर रहे थे। उक्त यज्ञ के दर्शनार्थ आए सभी ऋषि, राजऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गए थे। महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश के साथ वहां पहुंचे। महर्षि के लिए अन्य ऋषियों के समीप रहने की सुव्यवस्था कर दी गई। वहां महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य लव कुश से कहा, तुम दोनों जहां तहां नगर की गलियों में सब और गाते हुए विचरो
और यदि महाराज राम के सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत। महर्षि वाल्मीकि के आदेशानुसार दोनों बालकों ने रामचरित्र का गान आरंभ कर दिया। इसके गान सुनकर उनके गान सुनकर स्त्री पुरुष और ग्रस्त विरक्त सभी झूम उठते। पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए नियमों के अनुकूल वह गीत भगवान श्री राम ने भी सुना। भगवान श्री राम ने उन बालकों को अपने समीप बुलाया। उस समय वहां ऋषि महर्षि विद्वान और एवं उच्च वर्ग का समुदाय उपस्थित था। लव कुश ने वीणा बजाते हुए गान प्रारंभ किया। समस्त श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे, किसी की तृप्ति भी नहीं होती थी। ऋषि मुनि एवं समस्त नरेश अलौकिक संगीत श्रवण के साथ उन कुमारों को अपलक नेत्रों से देख रहे। वे परस्पर कहने लगते लगे कि इन बालकों की मुखाकृति तो श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती है। ये बिंब से अत्यंत प्रतिबंध प्रतिबिंब के तुल्य प्रतीत होते हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वल्कल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा दान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सीता के दोनों पुत्रों के गान से संतुष्ट होकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को उन दोनों बालकों को 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत करने का आदेश किया। किंतु जब उन कुमारों ने स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार नहीं किया तब श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय उन्होंने उन बालकों से पूछने पर पता चला कि इस महान काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जो यहाँ पधारे हुए हैं। ये दोनों कुमार उनके प्रिय शिष्य हैं। इस प्रकार कई दिन उक्त काव्य का गान सुनने पर श्री राम को विदित हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। श्री राम अपने दूतों के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भेजा कि निष्पाप सीता महामुनि की अनुमति लेकर यहाँ आकर संपूर्ण सभासदों, ऋषियों, महर्षियों, राजाओं एवं विद्वानों तथा जन समुदायों के सम्मुख अपनी शुद्धता प्रमाणित करे। दूसरे दिन महर्षि वाल्मीकि जनक नंदिनी को लेकर श्री राम की भरी सभा में पहुंचे। उस समय देवी सीता की बड़ी विचित्र स्थिति थी। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। गैरिक वस्त्रधारी सीता के दर्शन कर सबके नेत्र बरसने लगे। देवता तक वहां आ गए थे। महर्षि ने सबके बीच परम साध्वी सीता की परम पवित्रता की घोषणा की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे मेरी सहस्त्रों वर्ष की तपस्या का फल न मिले। और उन्होंने कहा, ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वा पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सब सुन और जान लेने पर तथा महर्षि के वाणी में संपूर्णतया विश्वास करने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भगवती सीता को जन समुदाय को शुद्धता प्रमाणित करने की बात कही। तब वहां सबको उपस्थित जानकर उन्होंने हाथ जोड़े और दृष्टि नीचे की किए। सती शिरोमणि सीता ने कहा, यदि मैं भगवान
राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दे। सीता के इतना कहते ही वहीं सबके सम्मुख धरती फटी और एक अद्भुत एवं दिव्य सिंहासन, जिसे महापराक्रमी नागों ने धारण कर रखा था, प्रकट हुआ। सिंहासन के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्र देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने जानकी को अत्यधिक प्यार से अपनी गोद में बैठाया और सीता जी रसातल में प्रवेश कर गई। उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह दृश्य लव कुश अपने नेत्रों से देख रहे थे। वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके पराक्रम एवं शौर्य से तो अवध वाहिनी उसी समय से परिचित थी जब अश्वमेघ यज्ञ का अश्व पकड़ा गया था। शत्रुघ्न, पुष्कल, वानरराज, सुग्रीव, हनुमान तथा महाराज सुरथ आदि वीर उनके द्वारा बुरी तरह पराजित हो चुके थे। कुश और लव तो मात्र वियोग में विकल विहल देख नेत्रों में आंसू भरे श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपनी पर्णशाला में ले गए। कुश और लव समर्थ श्री राम के वीर पुत्र थे, किंतु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वे अपनी जननी श्री जानकी जी के साथ तब तक साथ तब पिता कुश और लव समर्थ श्री राम के वीर पुत्र थे, किंतु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनकी जननी श्री जानकी जी के साथ थे। तब पिता दुर्लभ थे और जब उन्हें पिता के समीप रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ तब सदा के लिए उनका मातृ वियोग हो गया। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। भक्त सचिव सुमंत्र। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुबीरा। राम विमुख लही विधि सम देहि, कभी कोविद न प्रसन्न सही तेहि। सुत कुलोत्पन्न सुमंत्र जी अवधेश नरेश अवध नरेश दशरथ के बाल मित्र सखा और उनके निजी सारथी थे। उत्तर कौशल राज्य के वे ही महामंत्री थे। ये समस्त राज्य सेवकों के लिए के अध्यक्ष भी थे। महाराज दशरथ प्रत्येक राज कार्य उनके परामर्श और एवं सम्मति से ही करते थे। महाराज एवं उनकी समस्त महारानियां इनका बड़ा सम्मान करती थी। वे ये श्री राम को अत्यधिक प्यार करते थे और श्री राम इन्हें अपने पिता के तुल्य समझते थे। श्री राम ने स्वयं अपने मुखारविंद से कह भी दिया था, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त कर सुमंत्र जी से सम्मति ली और दूसरे दिन श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय हो गया। परम बुद्धिमान सुमंत्र जी व्यवस्था में लग गए, किंतु दूसरे दिन जैसे अनभ्र वज्रपात हो गया। अंतःपुर में सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को मूर्छित और उनके समीप क्रोध पूरित केकई को देखा। श्री राम के 14 वर्ष तक अरण्य में रहने के निश्चय से वे अब अवसन हो गए। वे कुछ बोल भी न सके। महाराज दशरथ के आदेशानुसार सुमंत्र जी लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम को रथ में बैठाकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां श्री राम और लक्ष्मण ने वट के दूध से अपने काले घुंघराले बालों को चिपकाकर जटा बना लिया। यह दृश्य देखकर सुमंत्र जी छटपटा उठे। उनके नेत्रों से आंसू भर आए। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। कुछ क्षण बाद धैर्य धारण कर सुमंत्र जी ने श्री राम से कहा, रघुनंदन, मैं आपके बिना अकेले अयोध्या नहीं लौट सकूंगा। आप मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मैं
वन में आपकी तपश्चर्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित होने दूंगा। इसके अनंतर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने कहा, यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ यथरथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। सिसकते हुए सुमंत्र जी ने पुनः कहा, यह प्रसन्न आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने श्री राम से उत्पन्न अत्यंत विनय पूर्वक कहा, मैं वन में आपकी प्रत्येक रीति से सेवा करूंगा। इस सुख के सम्मुख में देवलोक को भी त्याग दूंगा। पर श्री राम के विनय पूर्ण उत्तर के सम्मुख कोई वश न चलते देखकर सुमंत्र जी ने उन्हें महाराज दशरथ का संदेश सुनाया और शिशु की भांति वे रो पड़े। करी बिनती पाहई पाहन परे दीन बाल जिमी रोई। श्री राम के प्रति अतिशय प्रीति के कारण महामती सुमंत्र जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वे जलहीन मीन की भांति छटपटा रहे थे। नयन सूझ नहीं, सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत आदर पूर्वक सुमंत्र जी से कहा, जानामि परमाम भक्ति महम ते भूर्त वत्सल। सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी यह उत्कृष्ट भक्ति है, उसे मैं जानता हूँ। और इन्होंने बड़े ही सम्मान से सुमंत्र जी को समझाया। पूर्वजों के धर्म पालन निमित्त अनेक कष्ट सहने की बात कही और नौकारूढ़ होकर गंगा पार चले। गंगा जी से पार उतर कर श्री राम जी जब तक दृष्टि पथ में थे, सुमंत्र जी टकटकी लगाए उधर ही देखते रहे। श्री राम के वन में दूर निकल जाने पर वे फूट फूट कर रोने लगे। निषाद राज जब श्री राम को पहुंचा कर लौटे तब उन्होंने सुमंत्र जी को मणिहीन फणी की भांति फट फटपटाते छटपटाते देखा। उन्होंने अपने 4 सेवकों के साथ उन्हें अयोध्या भेज दिया। सुमंत्र जी में साहस नहीं था कि वे दिन में अयोध्या में प्रवेश करें। एक तो उनका हृदय फटा जा रहा था, दूसरे वे नगर निवासियों को क्या मुंह दिखाते, कौन संवाद सुनाते। किसी किसी प्रकार रात्रि में रात्रि के अंधकार में उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ राजद्वार पर ही छोड़कर भवन में गए। महाराज दशरथ को उन्होंने दुखी हृदय से समाचार सुनाकर उन्हें धैर्य बांधने का प्रयत्न करते हुए अपनी स्थिति बताई। मैं आपन कीमी कहो कलेतु जियत फिरहु लेई राम संदेशु। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया। सुमंत्र जी ने धैर्य धारण कर राज्य की व्यवस्था संभाली। भरत जी श्री राम के पादुका लेकर लौटे। वे पादुका सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुई और सुमंत्र जी श्री राम का स्मरण करते हुए 14 वर्ष तक राज्य की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से करते रहे। अंततः प्रभु श्री राम वन से लौटे। सुमंत्र जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। दशरथ नंदन श्री राम जी सुमंत्र को अपने पिता की ही भांति सम्मान प्रदान करते रहे और आप आराम राज्य में भी सुमंत्र जी आजीवन महामंत्री के उच्चतम पद पर बने रहे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।